ल्यूशान अस्पताल में प्रवेश करने के बाद अजीब चाचा लुई नाम के किसी व्यक्ति को खोज रहे थे। संयोग से उन्होंने शेफ के नेम प्लेट पर लुई का नाम छपा देखा। उनकी नजरें मिलीं और चिंगारी उड़ी। चाचा की एक नजर शेफ के लिए समझने के लिए पर्याप्त थी और वो चुपके से बगल के स्टोर रूम में घुस गया। लेकिन जब वो उसके पीछे गया और नेम प्लेट से धूल पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि उस आदमी का नाम लुई था, लेकिन वो पहले ही पहुंच चुका था। जियाओ आई ने बुधवार को जांच में मदद की। आओगू न केवल ल्यूशान अस्पताल में एक मनोचिकित्सक था, बल्कि एक प्रथम श्रेणी के स्कूल में विज्ञान का शिक्षक भी था। हालांकि मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के बाद से वो एक मरीज के रूप में ल्यूशान अस्पताल में ही सीमित था। बुधवार ने जियाओ टॉय से अपने चाचा को एक संदेश देने के लिए कहा, जिसमें कहा गया था कि वो पहले आओगू नाम के इस व्यक्ति को ढूंढे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सैकड़ों कौवे स्कूल के बीचों बीच उतर आए। रहस्यमयी तरीके से मनुष्यों को उन्हें नियंत्रित करने के लिए बुला रहे थे। उन्होंने बुधवार और बुढ़िया पर हमला कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। जब प्रिंसिपल ने हस्तक्षेप किया और गोलियां चलाईं, तभी कौवे भागे। जियाओ टॉय के नेतृत्व में अजीब कौवों ने जियाओ टॉय पर निशाना साधा और उसे हवा में ऊपर उठा लिया। वेडनेसडे ने बुरके वाली आकृति को भागते हुए देखा और बिना रुके उसकी ओर दौड़ा। हालांकि जब तक वो दूसरी मंजिल की सीढ़ियों तक पहुंचा, तब तक वो आकृति को देख नहीं पाया था। उसे जमीन पर केवल काला बुरका मिला। वेडनेसडे अंदर चलता रहा और उसे पता चला कि डॉक्टर फी, जो ल्यूशान अस्पताल में होने वाले थे, किसी कारण से स्कूल आए थे। उन्होंने बताया कि वो विशेष रूप से संगीत शिक्षक को ल्यूशान अस्पताल में संगीत चिकित्सा सिखाने के लिए आमंत्रित करने आए थे। संगीत शिक्षक चाय का प्याला पकड़े हुए अंदर आए। उस समय उन्होंने शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन वेडनेसडे ने फिर भी देखा कि उनके शब्द थोड़े अटपटे थे, सांस फूल रही थी। ये पता लगाने के लिए कि क्या इस घटना के पीछे संगीत शिक्षक का हाथ था, वेडनेसडे ने बैंड में शामिल होने का उनका निमंत्रण स्वीकार करने का फैसला किया। जाने से पहले उन्होंने देखा कि संगीत शिक्षक की कई बेटियां थीं। बुधवार के अनुरोध पर वो छोटा लड़का चुपके से टीचर फी के साथ सवार हो गया और मानसिक अस्पताल में घुस गया। उसने आओगू का नाम अपने चाचा को बताया, जिन्होंने उसे आसानी से ढूंढ लिया। उसने खुद को एक विशाल पक्षी पिंजरे में बंद कर लिया और दिन भर पक्षियों से घिरा रहा। पक्षियों में एक बदजुबान तोता भी था, जो हर जगह उसके साथ रहता था। तुम बकवास खाते हो मावरी, वो बोलने लगा। मैंने मोटा मांस खाना शुरू कर दिया है। हे भगवान, कैसे? मैं रॉयस को कैसे ढूंढूं? चाचा ने आउग की व्हीलचेयर को वापस वार्ड में धकेल दिया। रास्ते में वो प्लांट टीचर के पास से गुजरा। जैसे ही वो एक धातु के गेट के पास से गुजरे, चुप आउग ने अचानक लुई का नाम पुकारा। जाहिर है यही वो सच्चाई थी जिसकी तलाश चाचा को थी। लेकिन प्लांट टीचर ने चाचा की पहचान ली और डॉक्टर फी को इसकी सूचना दी। उन्हें शक था कि चाचा और बुधवार ल्यूशान अस्पताल के अंदर कुछ साजिश रच रहे हैं। यह सुनकर डॉक्टर फी ने तुरंत सुरक्षा कर्मियों को अंकल को पकड़ने के लिए भेजा, जो धातु का गेट खोलने के लिए कोड डालने ही वाले थे। फिर उन्होंने उन्हें ज़ॉम्बी के साथ उसी बॉलरूम में कैद कर दिया। लिटिल थिंग, जो पास में ही था, उसने ये देखा और तुरंत स्कूल वापस भागा और बुधवार को बताया कि संगीत शिक्षक आज रात ल्यूशान अस्पताल में संगीत चिकित्सा की कक्षा दे रहे हैं। ये उन्हें बचाने के लिए जाने का एकदम सही समय था। लिटिल थिंग ने रसोइये के साथ भी काम किया। बुधवार पहले संगीत शिक्षक की कार की डिक्की में छिपा, जबकि जियाओ आई चुपके से ल्यूशान अस्पताल में घुस गया था। अस्पताल के सुरक्षा कक्ष में जब सुरक्षा गार्ड डिक्की की जांच करने ही वाला था, उसने शौचालय में एक विस्फोट किया। बुधवार ने अफरा तफरी का फायदा उठाकर डिक्की से भाग निकला, कार के पास दुबक गया और तेजी से अंदर चला गया। रसोइये की सुरक्षा में वो डाइनिंग कार्ट में छिप गया। इससे उसके चाचा, जो बॉलरूम में फंसे हुए थे, इतने डर गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि जंजीर से बंधा ज़ॉम्बी आजाद हो गया है। उसने प्लांट टीचर के सुरक्षा गार्डों पर हमला कर दिया। प्लांट टीचर अफरा तफरी में भाग निकला और बुधवार और उन दोनों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन बुधवार इतना व्यस्त था कि उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो और उसके चाचा लोहे के दरवाजे पर पहुंचे और तोते द्वारा बताया गया नंबर डाला। ये एक साधारण भंडारण कक्ष की तरह लग रहा था, लेकिन जमीन पर घसटने के निशान बुधवार को एक छिपे हुए कैबिनेट के दरवाजे तक ले गए। कैबिनेट के दरवाजे के अंदर एक गहरी सुरंग थी। उस पर लुई का पूरा नाम खुदा हुआ था, दीर्घकालिक विषमभोगी एकीकरण अनुसंधान। लुई सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूरी शोध परियोजना थी। हालांकि सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसे कई बंद कोठरियां मिली। उस कमरे में वो सभी एलियंस थे जिनके बारे में माना जाता था कि वो पुनर्अभियोग में मर चुके थे। किसी ने उनकी मौत का नाटक किया था
ताकि उन्हें यहां कैद करके शोध के लिए जीवित प्रायोगिक विषयों के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। एक प्रेशर ड्रम बज उठा। बुधवार और उसके चाचा ने उस अजीब कौवे का पीछा किया और उस रहस्यमय हुडेड आकृति को ढूंढ निकाला। वो ल्यूशान अस्पताल का निदेशक और आउग की बायोलॉजिकल बेटी निकली। आउग एलियंस का जीवित प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करता था, उनकी क्षमताओं को चुराकर उन्हें आम लोगों के साथ साझा करता था। आउग की दौलत ही निदेशक को पक्षियों को नियंत्रित करने की क्षमता मिली थी। आउग के पागलपन के बाद निदेशक ने उसकी जिम्मेदारियां संभाली और अपना शोध जारी रखा। बुधवार लगातार निदेशक का ध्यान भटकाता रहा। उसके चाचा ने इस अवसर का लाभ उठाया और उसके हाथों में तीव्र विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की। ल्यूशान अस्पताल की बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई थी। आपातकाल की स्थिति में कोठरी के दरवाजे खुल गए। अनियंत्रित मरीज सालों की यातनाओं के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए निदेशक की ओर दौड़े। वेडनेसडे ने जाने से इनकार कर दिया। वो पहले कोठरी में बंद गोरी महिलाओं को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन जमीन के ऊपर की स्थिति भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थी। मिस्टर बॉटनी ने घायल सुरक्षा गार्ड से चाबी ली और टेलर को भूमिगत वार्ड से बाहर निकाला। लेकिन टेलर दिल से जानता था कि उसकी इस हालत के लिए पूरी तरह मिस्टर बॉटनी जिम्मेदार थे। उसे रोकने वाले खास कॉलर के बिना वो सफलतापूर्वक एक शक्तिशाली राक्षस में तब्दील हो गया। मिस्टर बॉटनी को भागते हुए सिर्फ दर्जन भर साल ही गुजरे थे कि टेलर ने, जिसने उसे पकड़ लिया, उसके दिल में चाकू घोंप दिया। उसका अगला निशाना वेडनेसडे था, वही आदमी जिसने उसे कैद करवाया था। वेडनेसडे ने गोरी महिलाओं को भागने से बचाया था और टेलर सीधे उसकी ओर दौड़ा। उसकी आंखें नफरत से चमक रही थीं। एक पुलिस की गाड़ी दहाड़ती हुई गुजरी, लेकिन साधारण गोलियां राक्षस के स्टील जैसे रेल मार्ग को कैसे भेज सकती थीं? टेलर ने बाधा डालने वाले पुलिस अधिकारी से निपटा और जंगल में गायब हो गया। वो छोटा जीव बेचैनी से रेंगता हुआ वेडनेसडे की ओर बढ़ रहा था। मूसलधार बारिश में उसकी जान फिसल रही थी। टेलर, उसकी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। टेलर, उसकी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी।